आज की रात के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन इमाम हुसैन के सदक़े में जो कटा था सर इमाम हुसैन का, वो सर खामोश नहीं था बल्कि वो सर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। और आप वाकया सुनो, जब इमाम हुसैन का सर लेके ये लोग चले थे मैदान करबला से, और मैंने थोड़ा सा वाकया आपको सुनाया था, सर लेके जब ये लोग चल दिए बहुत खुश थे कि अब हमको इनाम मिल जाएगा, अब हमको इकराम मिल जाएगा। तो रास्ते में ये जब रुके, प्यास की शिद्दत थी, ये परेशान हो गए, इतना परेशान थे जब एक जगह इन्होंने खैमा डाला, रात हो गई, सारे लश्कर के लोग सो गए, और रात के वक्त में जब इमाम हुसैन का सर जो था उस पर आसमान से नूर उतर रहा था, सुभान अल्लाह, और वो चेहरा चमक रहा। वो चमकता क्यों नहीं वो चेहरा? क्योंकि मेरे नबी का नवासा था इमाम हुसैन, और इतना प्यारा था इमाम हुसैन जो नबी के गोद में खेला था इमाम हुसैन। एक बार मेरे नबी ने हजरत अली के आंखों में लुआब दहन डाला था, तो अली ने फरमाया मैं जमीन से देखता हूँ। सोचो, जिस हुसैन को मेरे नबी ने गोद में रखा हो, उस हुसैन के जो है इश्क और जो है पावर का आलम क्या होगा। हुसैन थे जिनका धड़ तो करबला में पड़ा था, मगर सर कुरान पढ़ रहा था, सारे काफिले के लोग सोए पड़े थे, बेखबर थे, उनको मालूम ना था। इमाम हुसैन के घर की बीबियां रो रही थी, मगर जब कुरान की आवाज सुनाई देने लगी तो एक पादरी अपने गिरजा घर से निकलता है और क्या देखता है कि एक कटा सर जिसमें से कुरान के तिलावत की सदा आती है, वो आता है और करीब से खड़ा होकर चेहरे की जियारत करने में मशगूल हो जाता है। तब तक के क्या देखता है कि आसमान से इमाम हुसैन के सर पर रहमत की बारिश हो रही है। तो आकर के कहने लगा ये सर का मालिक कौन है? तो वही सर का मालिक खौला था। उस खौला बिन यजीद ने कहा मैं सर का मालिक हूँ। कहा ये सर मुझे दे दे, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ले ले। वो कहने लगा नहीं नहीं, मुझे 12,000 अशरफी चाहिए। वो जाता है, निकाल के लाता है और उस कमीने को दे देता है, लेकिन वो कहता है ये सर मैं यजीद के पास लेके जाऊंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा, यजीद से मुझे इनाम मिलेगा। तो कहा नहीं नहीं, ये सर एक रात के लिए मुझे दे दे, मेरी सारी जिंदगी की कमाई। वो सर पादरी ने ले लिया और अपने घर में ले गया, एक तख्त बिछा देता है और उस तख्त पर इमाम हुसैन का सर रख देता है। कमरे में अंधेरा था, किसी तरफ रोशनी ना थी, लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन का सर रखता है आसमान से नूर आने लगा और उसका कमरा चमकने लगता है। वो फौरन उसका कमरा रश्के जिना बन जाता है, उसका कमरा चमकने लगता है और इतनी चमक उसमें पैदा हो जाती है कि जितनी रूहें जन्नत से इमाम हुसैन के सर के पास आ रही थी, हर रूहों की वो ज़ियारत करता है। सुभान अल्लाह। इतने में 4 लोग तशरीफ लाते हैं जिनका चेहरा सफेद है, जिनके घोड़े सफेद हैं। वो इमामा बांध के उसके घर में दाखिल हुए, सरे मुबारक के चारों तरफ खड़े हैं। आवाज दी, एक शख्स आया जिसने खड़े होकर के इमाम हुसैन को शहादत की बशारत दी और जन्नत की बशारत दी। हजरात मोहतरम, तो वो खड़ा हो गया और कहने लगा मेरे कमरे में आप कौन हो तो आए हुए हो? बड़ा खूबसूरत आपका हुलिया है, बड़ा अच्छा आपका चेहरा है, मेरे कमरे में आप आए हो, आप कौन हो? तब तक के बगल के एक शख्स ने पुकारा, वो कोई और नहीं था, हजरत अली थे। कहने लगे अरे तू जानता नहीं ये जिनका सर रखा हुआ है उनके नाना मोहम्मद रसूल अल्लाह है। वो कहने लगा जब आप इतने अच्छे हैं तो आपका इस्लाम कितना अच्छा होगा, हमें आज ही कुफ्र से हटा दीजिए और अपना कलमा पढ़ा के मुसलमान। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो सर था, वो फौरन ईमान ले आया और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसे दे दी। सरे हुसैन को सारी रात देख देख के रोता रहा और अपने तकदीर को चमकाता रहा और कहता रहा अरे मुसलमान, तुम किस तरह के मुसलमान हो जो इतने रोशन चेहरे को तुमने काट दिया है।
रसूल अल्लाह के चमन को बर्बाद कर दिया है, तुम बर्बाद हो जाओगे। वो जैसे ही सोने की अशर्फी लेके वहां से निकलते हैं, आगे चलते हैं, इनमें आपस में लड़ाइयां होती हैं। कोई कहता है इसमें हमको भी हिस्सा दो, दूसरा कहता है हमें भी हिस्सा दो, और ये जब बांटने की कोशिश करते हैं तो वो सारी अशर्फियां मट्टी हो जाती हैं। ये धोबी के कुत्ते न घर के रहे, न खा के रहे, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे, ये यजीदी बर्बाद हो गए। सारी दुनिया इन पे लानत भेजती है। हजरात मोहतरम, आज का जो जलसा आपने रखा है इमाम हुसैन का करम हो जाएगा तो तुमने 100 रुपए और 50 रुपए उनको राह में दिए हैं, अल्लाह उसके बदले में तुम्हें 10 लाख। और अगर कहीं तुम्हारे बच्चे पढ़ गए माशाअल्लाह, तुम्हारी लड़कियां पढ़ गई, तो ये ना जानो कि तुमको कुछ नहीं मिला, तुम्हारी फीस खर्च हो गई। अरे ये बच्चे पढ़ जाएंगे। जिस लड़की को तुम पढ़ा रहे हो, जिस लड़की को तुम तालीम याफ्ता बना रहे हो, ये लड़की तुम्हारे लिए जन्नत का बदला बनेगी। ये जहां भी जाएगी कुरान पढ़ेगी, इसकी औलादें कुरान पढ़ेगी। तुम हिंदुस्तान में रहो या कब्रिस्तान में रहो, अल्लाह ताला उस आयत का सवाब तुम्हें अता फरमाएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे यहाँ से जितने बच्चे निकलते हैं उनकी एक औसत होती है, मिनिमम आपके बच्चे 3 साल में कुरान पकड़ लेते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपके बच्चे कम वक्त में कुरान ना पकड़ पाए तो ये जान जाइए कि मदरसे में कोई कमी नहीं है, बस सिर्फ आपके घर में खराबी है। आप घर पे जब बच्चे जाएं तो उनको पढ़ने के लिए बोलो, उनके नमाज के लिए बोलो। अरे वो उस्ताद के सख्त करने से कुछ नहीं होता है। मैं जो कह के भेजूं बेटा नमाज पढ़ो, तो लड़की को घर पे नमाज पढ़वाना ये माँ का काम है और उसके बाप का काम है। क्योंकि मैं तो यहाँ से सिखा के भेजता हूँ, मैं यहाँ से कह के भेजता हूँ बच्चियाँ सलाम किया करो। अब अगर सलाम नहीं करती है तो माँ को समझाना चाहिए कि बेटी कारी साहब ने सलाम करने के लिए कहा, तू सलाम नहीं करती है, कितनी गलत बात है, तू क्या सीखने जाती है। हजरात मोहतरम, जब घर वाले भी सख्त हो जाएंगे, मदरसे वाले भी सख्त हो जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे घर का बच्चा नमाज़ी बनता हुआ नजर आएगा। भाई इतनी सी बातें जो मैंने आपसे कही, अल्लाह तबारक ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।